तो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान, मज़ेदार और खस्ता बिस्किट्स हैं जिन्हें कहते हैं पिनव्हील बिस्किट्स। बेकरी से कई गुना बेहतर बनके तैयार होते हैं और सिर्फ एक अंडे के साथ ढेर सारे बिस्किट्स आप घर में बना के तैयार कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार से पिनव्हील बिस्किट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप चीनी। घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को मिक्सी जार में पीस लें और आधा कप आपने शामिल करनी है। अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे घी का, तो आधा कप घी ही इस्तेमाल कर रही हूँ और घी सेमी सॉलिड स्टेट में है, मेल्टेड बटर आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर जो मिक्सिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी बेहतरीन इस स्टेज पे मिक्सिंग होगी ना, उतने ही खस्ता और उतने ही मुंह में घुल जाने वाले आपके बिस्किट्स बनके तैयार होंगे। और यकीन करें, ये वाकई बेकरी से कई गुना बेहतर बने थे। अच्छे से हमने मिक्स करना है इतना कि चीनी का जो बारीक सा दाना है वो भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर देखें जिस तरीके से पीला सा रंग है ना घी का, अभी अच्छे से हमने इतना इसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स करना है कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स होने के साथ साथ इसका जो कलर है वो सफ़ेदी माइल हो जाए। तो यहाँ देखें अब घी जो है वो थोड़ा सा मिक्सिंग की वजह से सॉफ्ट होता गया है, थोड़ा सा मज़ीद ये ढीली स्टेट पे आता गया है और वाइट हो चुका है। बस जैसे ही ये सफ़ेदी माइल हो जाए इसका मतलब है कि इसकी मिक्सिंग अच्छी हो गई है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 अदद अंडा, और अंडा ऐड करके भी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। किसी भी ब्लेंडर का, बीटर का या मशीन का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं होगा। सिर्फ अगर तो आपके पास ये हैंड विस्कर मौजूद है, इसी से आप बेहतरीन बिस्किट्स बिना ओवन के बना के तैयार कर सकते हैं। तो अंडे को भी आपने इसी तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि पूरा अंडा इसके अंदर बिल्कुल से गायब हो जाए। बस यही अच्छे से कुछ टिप्स होती हैं, सीक्रेट्स होती हैं कि बिस्किट्स अच्छे से फूलते भी हैं और परफेक्ट बनके तैयार होते हैं। चलें जी, अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स और अब इसमें ड्राई चीज़ें शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, चुटकी भर या फिर 1 पिंच ऐड करना है नमक, 1/4 चम्मच शामिल करूँगी मैं वनीला एसेंस। अच्छे तरीके से एक बार फिर सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो ये आटे की तरह आगे हमें गूंदना होगा, इसलिए पहले ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमने इसी तरीके से मिक्स कर देनी है ताकि वो प्रॉपरली इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद अब हमने इसके अंदर फ्लावर शामिल करना है। तो मैदा यहाँ पर सबसे पहले मैं छान के शामिल करूँगी, आपने भी लाजमी मैदे को छान के ऐड करना है। अभी इस स्टेज पे मैंने 1.5 कप मैदा इस्तेमाल किया है और पहले हम इसे अच्छे तरीके से बैटर के साथ मिक्स करेंगे। अगर तो हमें लगेगा कि बैटर में गुंजाइश है, थोड़ा गीला है और मज़ीद इसको सेट करने के लिए हमें मैदे की ज़रूरत है, तो फिर हम मज़ीद शामिल करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें लगेगा कि बिल्कुल ठीक क्वांटिटी है तो भी मैं आगे आपको बता दूंगी। तो फिर चलें इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। जिस तरीके से चपाती के लिए, पराठों के लिए आटा गूंदा जाता है, उसी तरीके से अब हाथों की मदद से आपने यहाँ पर गूंदना शुरू करना है। हाथों को अच्छे तरीके से धो लें, खुश्क कर लें और उसके बाद बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आपने इजीली इसको मिक्स करना है। बेहतरीन मिक्सिंग जितनी हाथों से होती है, किसी और मशीन से या चीज़ों से इतनी बेहतरीन अच्छी सी मिक्सिंग नहीं हो सकती। चलें जी, यहाँ पर वीडियो देखते देखते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तो आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर तो चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो बस आपने इसको करना है सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको मिलेंगी डेली मज़ेदार सी रेसिपीज़। चलें जी, यहाँ पर देखें अब मुझे मैदा थोड़ा सा कम लगा था क्योंकि जो बैटर था वो हाथों पे काफ़ी चिपक रहा था। तो अब मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब मैदा दोबारा शामिल कर दिया है। दोबारा से जब मैदा शामिल किया तो वो भी छान कर ही ऐड करेंगे और कुल मैदा जो अब इसके अंदर गया है, टोटल क्वांटिटी वो है 2.5 कप की। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और आराम से आपने इसको मिक्स करना है। मैं आगे वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें समझ आ जाएं। तो ये देखें अब इस कंसिस्टेंसी पे जो डो है ना वो बिल्कुल से परफेक्ट है और हमें बिल्कुल ऐसा ही डो चाहिए। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ एक सुनहरी टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये कि एक दफ़ा आपने आटे की तरह इसको दोबारा से गूंदना है। यानी कि अब ये डो बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर तो आप इसको बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से पटक पटक के, मसल मसल के, इस तरीके से मुट्ठ दे के गूंदेंगी ना, तो क्या आपके बिस्किटों में बेहतरीन टेक्सचर आएगा और एकदम जैसे बेकरी के खस्ता बिस्किट होते हैं ना, बग़ैर मक्खन के आपके बिस्किट्स
बेहतरीन तैयार होंगे। चलें जी, ये तो हो गई एक छोटी सी टिप। अच्छे से इसे दोबारा से अब गूंद लेते हैं और फिर इसको अब हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो 2 हिस्से आप बनाएंगी ना वो 60-40 के रेशो पे आपने बनाना है, और जो कम वाला हिस्सा है ना उसके अंदर अब हम शामिल करेंगे कोको पाउडर। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल किया है और अच्छे से अब कर देंगे इसको मिक्स। तो कोको पाउडर को मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये काफ़ी ड्राई होता है, काफ़ी स्टिफ होता है, तो इसको मिक्सिंग में और टोटल कलर पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, जब तक मिक्स करना है, जब तक इसको गूंदना है, जब तक ये टोटली ब्राउन कलर पे नहीं आ जाता। अगर ये गुंजाइश वाला है जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है तो फिर ऐसे में आपने इसको छोड़ना नहीं है। तो ये देखें, ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो चलें अब फाइनली हम चलते हैं उस तरफ कि किस तरीके से हम ये पिन व्हील पैटर्न घर में इजीली बना सकते हैं, बिना किसी मशीन के, बिना मोल्ड के और बिना किसी पाइपिंग बैग के। तो घर में मौजूद शॉपर्स को आपने इस तरीके से कट करना है कि उसका जो टॉप वाला होल्डिंग हिस्सा होता है और जो नीचे का हिस्सा होता है वो आपने काट लेना है, और इस तरीके से 2 शॉपर्स के बीच में आपने जो वेनिला वाला हमारा बैटर है वो रखना है। हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। अब बेलन की मदद से आपने इसको बेल लेना है और इस तरीके से बेलना है कि एक बिल्कुल चपाती की तरह आपने इसकी पतली सी ऐसी लेयर बना लेनी है। तो यहाँ देखें ये लेयर अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, कोई भी थाल या कोई भी प्लेट के अंदर इसको रखना है और 10 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। अब यही सेम प्रोसीजर हमने जो चॉकलेट बैटर है उसके साथ भी करना है कि शॉपर के अंदर उसको रख के हल्का सा इस तरीके से बेल लें कि ये एक चपाती जैसा बन जाए, और किसी भी ढक्कन या प्लेट के अंदर रख के इसको भी थोड़ी देर फ्रिज में रख दें जब तक कि ये सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद आपने वेनिला वाले बैटर के ऊपर वाले हिस्से से शॉपर उतारना है और चॉकलेट वाले बैटर के भी ऊपर वाले हिस्से से शॉपर उतारें। दोनों को इकट्ठा करने का आसान तरीका ये है कि जिस तरीके से रोटी बनाते हुए चपाती को तवे के ऊपर डाला जाता है, दूसरे बैटर को आपने पहले वाले बैटर के ऊपर इस तरीके से सेट करना है कि बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर इजीली वो एक दूसरे के साथ सेट हो जाए। अब आपने क्या करना है कि प्लास्टिक के ऊपर से हल्का हल्का सा रोल करते जाएं और पूरा एक रोल बना के तैयार कर लें। अब यहाँ पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बटर पेपर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पॉइंट पे फिर बटर पेपर फट जाएगा और आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो प्लास्टिक से क्या होता है कि ये फटता नहीं है। तो ईजीली ये देखें ये पूरा रोल हो चुका है। थोड़ी थोड़ी शॉपर हटाते जाएँ और रोल करते जाएँ, और अब इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ देखें 10 मिनट के बाद अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है कि इसके पिनव्हील बिस्किट्स को हम कट कर लें। तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि कोई शार्प छुरी का इस्तेमाल करते हुए साइड से दोनों एजेस को पहले रिमूव कर लें और स्मूथली इस तरीके से मीडियम थिकनेस के ऊपर आपने बिस्किट्स को कट करना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सारे ही पिनव्हील बिस्किट्स को इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो ये देखें कितना आसानी से सारे पिनव्हील बिस्किट्स रेडी हो रहे हैं। ये नीचे से थोड़े चपटे होते हैं, तो अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से इसे राउंड कर लीजिए। अब यहाँ बेकिंग डिश को हमने अच्छे तरीके से ऑयल की मदद से ग्रीस करना है। ऑयल की जगह पे आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी बटर पेपर और फिर 1 बाय 1 सारे बिस्किट्स को हम इसके ऊपर अरेंज कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ आपने जो पतीली है उसको 10 से 15 मिनट पहले ही प्रीहीट होने रख देना है। तो यहाँ देखें सारे बिस्किट्स अरेंज हो चुके हैं। अब इसे पतीली में रखेंगे और 25 से 30 मिनट्स तक लो मीडियम हीट के ऊपर बेक कर लेंगे। तो बेहतरीन बिस्किट्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो जब मैं बैटर से चपाती जितने साइज़ की बैटर को रोल करके लंबा कर रही थी तो थोड़े थोड़े से वो साइड से बच गए थे, जिसका मैंने एक छोटा सा रोल बेल के अलहदा से फ्रिज में रख दिया था और उसके छोटे साइज़ में ये कुकीज़ तैयार हुए हैं। तो इसको भी पतीली में इसी तरीके से हमने बेक कर लेना है। तो ये छोटे साइज़ में वही बिस्किट्स बन के तैयार हैं और जो बड़ा रोल था उससे मैंने पहले बड़े वाले बिस्किट्स बेक कर लिए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ढेरों पिनव्हील बिस्किट्स बनके तैयार हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी। ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो बस आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।